हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी सीरीज़ चल रही है 67 डेज रिमेनिंग टू टर्न 33, जिसमें आज का दिन है 45 डेज रिमेनिंग टू टर्न 33। सवा महीना बचा है। 45 थिंग्स टू शेयर विद यू ऑल। लेट्स सी ये 33rd बर्थडे मेरी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस लेकर आता है। चलिए, अपनी एक्सपीरियंस की जर्नी में से एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस जो मैंने बीते 1 साल के अंदर सीखा। कहते हैं ना, कुछ चीज़ें इतनी फितरत में आ जाती हैं कि आप बहुत सारी जगह भले उसको कंट्रोल कर लें, पर कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर पाते। उसी में से एक, आप लोगों में से कितने लोगों की एक आदत पड़ गई है कि सामने वाला जैसा व्यवहार कर रहा है उसके साथ वैसा टिट फॉर टैट करने के लिए। सोचिए सोचिए, मुझे लगता है ऐसे कई लोग हैं जिनके अंदर ये आदत है कि सामने वाला जैसा व्यवहार कर रहा है उसके साथ वैसा ही करने की आदत। अगर सामने वाले ने धोखा दिया है तो मैं भी सामने वाले को धोखा दूंगी। 4 जगह बात करके 4 जगह मुँह मार के। अगर सामने वाले ने बदतमीज़ी की है तो मैं भी सामने वाले को उसी की भाषा में जवाब दूंगी। सामने वाले ने इस तरह से किया है तो मैं भी इसको जवाब दूंगी। हालांकि मेरी कुछ मामलों में ये आदत नहीं थी, पर कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आप कब सामने वाले के जैसे बन जाते हो आपको पता नहीं लगता। कुछ एरियाज़ थे। धोखा वाले में तो बिलीव नहीं रखती, क्योंकि मेरी जो कैरेक्टर का है कि अगर सोच में भी तुम्हारे कोई आ गया तो धोखा वहीं हो गया, करना तो बहुत दूर की बात है। लोग पहले सोचते हैं, बाद में उसे करते हैं, तो सोच भी तुम्हारी कहीं ना कहीं गलत हो गई। मेरे दिमाग में ये बात पता नहीं कैसे बैठ गई थी। शायद मूवीज़ देख कर या लड़कियों ने, दोस्तों ने बोला कि सामने वाला करता है तुम भी करो ना, कि सामने वाले ने इस तरह से किया है तो तुम भी कर लो। बट बीते दिनों में मैंने एक चीज़ सीखी कि ये जर्नी सिर्फ आत्मा की है। सब अपने एक्सपीरियंसेस लेकर आए हैं। अगर हम अपनी आत्मा को सुनना स्टार्ट कर दें कि हमारी आत्मा बता रही हो कि अगला कदम क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग चल लें, कॉन्शियसली अवेयर होके, तो हम सीधे सीधे अपने इस सोल पर्पस को समझ पाएंगे। और जब हम उस समय, जब भगवान से मिलने जाएंगे, जब ये शरीर त्याग देंगे, जब वो एक कर्मों का लेखा जोखा वाली बात आएगी, तब हमसे हमारे कर्म पूछे जाएंगे। सामने ने क्या किया क्या नहीं किया वो तो होगा ही नहीं, वहाँ सिर्फ हम होंगे। तो जनाब, अगर मैं अपने यंगर वर्जन से मिलती तो ये बात मैं अपने बचपन में ही अपने दिमाग में डाल देती कि तुम्हारी जर्नी तुम्हारी आत्मा की जर्नी है। कोई तुमसे झूठ बोलता है वो उसका कर्म है, तुम अपनी झूठ बोलने की आदत मत डालना। कोई तुम्हें धोखा देता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें धोखा देने की लिबर्टी मिल गई है कि अरे उसने तो एक ही बार किया तो तुम भी एक बार कर लोगी तो क्या होगा। ये गलत है। तुम, सामने वाले ने तुम्हारे साथ कुछ भी किया हो, पर उसको रिटर्न में तुम उसके जैसे बन जाओ, ये नहीं, ये जिंदगी नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी आत्मा की है। जब तुम्हारा अपने अंत समय में रहोगी तब तुम ये नहीं भूल जाओगी
कि किसमें कौन था क्या नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तुम गलत थी, तुम्हारी आत्मा तुमसे सच बोलेगी। और अगर सच में यम होते हैं या जो भी होते हैं जहाँ ये आत्माएं जाती हैं, जहाँ पे रीबर्थ का होता है, तो तुमसे तुम्हारे कर्म पूछेंगे। दुनिया क्या करती है क्या नहीं करती है तुम्हारे साथ, वो मैटर नहीं करते हैं। तुम क्या सोचते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या बोलते हो, वो मैटर करता है। वही तुम्हारे असली कर्म है। बाय बाय।